arithmetic arithmetic operator. Before that, I just want to discuss, because some of the students have some doubt, what is the way to take input in Go. ठीक है ना? तो एज लाइक इन सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में हम लोग करते हैं, we just use ampersand to give the address. We just discuss that ampersand operator under miscellaneous operator also. So there is two operator, ampersand and asterisk, दो operator use होता है. तो वो दो operator, just take the format. तो जैसे सी में हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी यूज करेंगे. Suppose if you have to take input for the variable, then for taking input, we already have a concept of data type. तो डेटा टाइप, आप जिस डेटा टाइप में वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना. कॉन्स्टेंट्स, वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो. तो टुडे आई जस्ट गिव यू द way in which manner the particular input is user input is implemented in the Go programming language. तो whatever variable you want to declare, जो भी variable आप declare करना चाहते हैं जिस data type का, suppose if you want to sum up the two numbers, simple, we just take one example. तो a b is of integer type. तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि कांस्टेंट वैल्यू ले रहे थे, and we just use that constant value to perform any operations. Now whenever you want to take user input, then अब हम लोग पहले ही बताएं कि जो भी आपका फंक्शन है सी, सी प्लस प्लस का और या जावा का, तो यहाँ पर एक्सपोर्टेड फॉर्म में यूज होता है. तो जैसे प्रिंटफ हम यूज कर रहे हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, तो ऐसे ही स्कैनफ वहाँ यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर स्कैनफ की जगह हम स्कैन यूज करेंगे. एक मिनट. है ना. तो वट एवर डेटा टाइप यू वांट टू यूज, लेकिन यहाँ पर वी डोंट यूज प्रिंट एज लाइक प्रिंटफ, वी डोंट यूज स्कैनफ. ठीक है ना. हेलो सर. हाँ बोलिए सर, वो हेलो के बाद क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा है. हेलो के बाद हम नहीं लिखे जी, वो चाइना में है. ठीक है ना. डिफॉल्ट कॉपी पेस्ट किए हैं, उसको अभी हटाएंगे. ठीक है ना. बिकॉज ये फॉर्मेट को केवल कॉपी पेस्ट किए हैं. तो var ए बी इंट, जैसा हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, आफ्टर दैट वी जस्ट टेक जैसे आप फॉर्मेटिंग करते हैं, तो यू नीड अ पर्टिकुलर प्रिंटफ और println, यू कैन यूज बोथ. तो प्रिंटफ में वी जस्ट यूज द फॉर्मेट रिलेटेड टू द सी लैंग्वेज. तो सी लैंग्वेज में जैसे हम लोग कन्वर्सन स्पेसिफायर लेते हैं उसी तरह से. तो सपोज इफ यू वांट टू टेक एनी if you want to take any message to the user, give message to the user, on the basis of that user gives the input. So enter
इंटर वैल्यूज, ठीक है ना, और यू कैन ऑल्सो यूज इनटू डिफरेंट प्रिंटफ, ठीक है ना, दो प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू भी आप ए और बी को इनपुट ले सकते हैं, एक साथ भी इनपुट ले सकते हैं। तो इफ यू वांट टू टेक इनपुट इन दिस मैनर, इंटर फर्स्ट वैल्यू, we use the same format, and here we use fmt dot scan. Okay, so we don't use scanf, here we use scan, and the first letter of scan is capital because it is exported function. And as like C language, here we just give the ampersand operator, use ampersand operator जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। and because we are taking first value here, so first value only a, so we just use ampersand a. Then similarly we use the same line for second value, and here we pass b, and then whatever operation we want to perform here, ठीक है ना, suppose इसी में अगर हम if we want to print sum of yes, sum of percentage v सब परसेंट डी नहीं देंगे वहाँ, परसेंट वी दे रहे सब। ये हाँ इंटीजर है ना, ठीक, तो हियर वी राइट ए, सर यहाँ पे परसेंट भी यूज कर रहे हैं सर। तो परसेंट डी ना होगा सर? डी या तो आई होता है सर। चेक फर्स्ट कर रहे हैं उसको, परसेंटेज भी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, परसेंटेज डी ही होगा, ठीक है ना, परसेंट भी होता है क्या सर? गुड आफ्टरनून सर। भी होता है, आई जस्ट चेक इट कि व्हाट टाइप्स ऑफ एरर इज जनरेटेड। नाउ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, फोर्थ है ना? यस सर। यस, एज अ कैरेक्टर ट्रीट कर रहा है सर उसको। हाँ ठीक है, वही चीज हम देख रहे थे। तो हियर वी जस्ट यूज डी, सर इसके लिए कोई आईडी नहीं है सर, ऐसे ही रन कराना पड़ेगा? आईडी सब बता दिए। VS कोड आप यूज कर सकते हैं, अगर आप पेड वर्जन यूज करेंगे तो 30 डे का आपका ट्रायल है, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस वन। सर गो का भी तो सर प्लेटफॉर्म सर है ना सर, आईडी उसमें भी तो रन करवा सकते। इसका खुद का आईडी नहीं है। दिस इज द पेड वर्जन, यू सर पेड आईडी है। यस, ये पेड आईडी ही है, 30 डे का ट्रायल होगा आपका। तो और नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन हम आपको बताएं ना, गो VS कोड यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स। यस सर। VS कोड यूज कर सकते हैं, गोलैंड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और नोटपैड प्लस बाकी कोई टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं। सर ऑनलाइन जो गूगल पे वही ठीक है? हाँ उसको भी यूज कर सकते हैं, उसको भी। तो वही हो। सेव नहीं हुआ था सर, शायद सेव नहीं हुआ। DB
सी अच्छा यहाँ पर printf में f छूट गया। No, it is okay. Yes, sir. So in this manner you can take the input. If you want to take input in a same line, then just comma operator is used here. You just place comma operator and the same will be work in the same manner. So message आप जो भी आप लिखेंगे, suppose if you want to use enter values only, enter values, so you can use here ampersand a comma ampersand b, and अगर 2 से अधिक होगा तो you just use comma operator to separate each. Now it will also work. Enter values, you just put 2 values and then the same. I think you will get the concept. तो अब यूजर इनपुट आप ले सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। नाउ जस्ट कम टू द डिस्कशन। नाउ ऑपरेटर हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आफ्टर ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर। नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर आप जो है एक साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि कोड पर चलिएगा। यस, कोड पे तो यहाँ पर जैसे ए बी आपने लास्ट में सर परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, यहाँ पर एंड के बाद यहाँ पर क्यों लगाए हैं दो बार? एक ए के लिए, एक बी के लिए, एक ए प्लस बी के लिए। ए प्लस में, ओके सर। 3 है ना, एक में ए प्रिंट हो रहा है, एक में बी का वैल्यू, एक में ए प्लस बी का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ये सर ध्यान नहीं दिए थे वहाँ पे। 3 है यहाँ पर, ठीक है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर यू कैन चेक इट बाय प्लेसिंग द पर्टिकुलर ऑपरेटर ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे प्लस को चेक किए तो यू कैन चेक इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, हाउ इट विल वर्क। तो सम है, डिफरेंस है, तो जो भी आपका वैल्यू ले रहे हैं, डिफरेंस of percentage d and percentage d, we just place that operator here, and then product of a into b वहाँ हो जाए। then we use asterisk here and modulo division of percentage d and percentage d is equal to a modulo and the sum of percentage d डिवीजन। तो अभी हम लोग यहाँ पर इंटीजर ही ले रहे हैं, बट अगर फ्लोट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू लेना होगा तो उस केस में यहाँ पर हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ इंटीजर। तो फ्लोट डेटा टाइप के लिए फिर आपका यहाँ कन्वर्सन स्क्वायर सब चेंज हो जाएगा। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट द सेम, enter value, suppose just takes a simple value 5 and 2. See, the sum of 5 and 2 is equal to 7, difference is 3, product 10, modulo division, return remainder 1.
5 divide 2 and division return 2 as a quotient. It will work. You can check. Now, similarly, all the operators like plus plus और minus minus भी हम लोग चेक किए थे कि नहीं प्रोग्राम में? नो सर। नो सर। नो सर वो नहीं किए थे। अच्छा नहीं अभी नहीं मतलब लास्ट। अच्छा तो प्लस प्लस आपका जो है ये प्लस प्लस जो है इसको यूज करने से पहले आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। जैसे अगर ए के साथ यूज करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज ए प्लस प्लस एंड देन यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर मॉडिफिकेशन। डायरेक्टली यहाँ पर आप अगर कॉल करेंगे तो ये आपका वर्कआउट नहीं करता, दैट्स लाइक ओवरलोडिंग। तो ये हमेशा ए के बाद आपको यूज करना है एंड देन वी जस्ट यूज fmt printf यानी आफ्टर increment value of percentage, तो यहाँ तो वही कर देगा value of a is equal to percentage d और here we just call the a यानी a का जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो यहाँ दिखेगा। सेम थिंग वी डू फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑल्सो। a minus minus and after decrement a में है तो इसको b कर देते हैं ताकि दोनों डिफरेंट दिखे। Then we take 5 and 2. See now actually after ये जो आपका ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो भी है तो sum of 5 and 2 is 7, difference of 5 and 2 is 3। ठीक है, it will work। डिवीजन सही है। after increment the value of a it will 6 and after decrement the value of b will should be 1 सर, यहाँ 6 दे रहा है। नहीं एक्चुअली वहां पर a ही रह गया होगा यहाँ। यस सर यहाँ पे यही प्रिंट करा दिए। यहाँ पर भी नहीं चेंज किए थे तो वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। Or it is okay? Yes, sir. Yes, sir. Increment and decrement operator also work. After increment the value of a it will become 6 and decrement b का करने पर अगर 2 है तो वो 1 हो जाएगा। Now so all the particular operator, arithmetic operator, you can use it in a programming as per your requirement. Now the next operator is the relational operators. So relational operators may, as like any programming language, whenever we use the relational operator, then relational operator is implemented on the operand, ठीक है ना, to check out the relation between that two operand। तो अब relationship देखने के लिए now ये relationship को ही फिर आगे हम logical operator में यूज करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा जो रिलेशनल एक्सप्रेशन का आउटकम है उसके बेसिस पर, तो अगर दो रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे तो जैसे हम दो नंबर के लिए 4 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसी तरह से अगर हमारा ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू और फॉल्स को अगर हम 1 और 0 से रिप्रेजेंट करें तो वी हैव 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो वी जस्ट टेक 2 टाइम्स फॉल्स एंड 2 टाइम्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू अल्टरनेटिवली। अब यहाँ पर जो हमारा लॉजिकल एंड और नॉट का जो कंसेप्ट है वो बेसिक गेट्स जो हम लोग डिस्कस किए उसी से रिलेटेड है। यानी बेसिक गेट्स में लॉजिकल एंड का के केस में क्या होता है, लॉजिकल दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा सर। Yes, sir. हाँ, वंस द बोथ कंडीशन यानी बोथ कंडीशन फॉर रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यानी कि एक भी अगर फॉल्स है तब भी, और अगर दोनों फॉल्स है तब तो रहेगा ही।
तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो चेक हम लोग क्या करते हैं, आउटकम क्या जनरेट हो रहा है। तो इक्वलिटी अगर है ए इक्वल टू बी है, तो जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इक्वलिटी अगर यहाँ चेक हो रहा है तो 10 और 20 बराबर नहीं है, तो इट विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। तो इफ ए इक्वल टू बी अगर हम यहाँ पर चेक करें, उसी तरह से नॉट इक्वल टू को चेक करें तो वो ट्रू देगा, क्योंकि ए और 10 और 20 आपका बराबर नहीं है। ग्रेटर देन चेक करेंगे तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि 10 20 से नहीं है। फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल अगर वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा तो उसके हिसाब से 20 और 10 होगा, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पर अफेक्टेड हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो सेम थिंग है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इन द सेम प्रोग्राम when you use this one, तो यहाँ पर अब ए और बी आपके पास है। ए और बी को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद इफ यू वांट टू चेक इट, इफ ए इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो इफ ए इक्वल टू बी, देन व्हाट इज द आउटकम, सिंपली वी जस्ट चेक इट। अगर ए इक्वल टू बी है तो हमारा रिजल्ट जो है वो हाँ, तो यहाँ इफ पर के बाद वो कुछ लिखे नहीं, इसी वजह से रह गया। हाँ हाँ, इफ ए इक्वल टू बी अगर आप यहाँ लिख रहे हैं, तो ए इक्वल टू बी को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। इफ ए इक्वल टू बी को प्रिंट करना चाहें तो fmt डॉट प्रिंट है। है ना, ए बी, अगर यहाँ पर जो कंडीशन है और उस कंडीशन को प्रिंट करना चाहें, सर वहाँ परसेंट डी ना देना पड़ेगा सर, परसेंट डी फिर डबल कोट के अंदर इक्वल टू फिर परसेंट डी और फिर ए और बी के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे सर वहाँ। ये आप कहना चाह रहे हैं। यस सर। सर परसेंट फिर नहीं प्रिंट होगा सर ना, परसेंट डी के अंदर ही लिखेंगे इक्वल टू फिर परसेंट डी एंड फिर ए एंड बी के वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे सर। क्या परसेंट डी के अंदर इक्वल टू फिर परसेंट डी सर, इक्वल टू क्योंकि सर इसी को ना प्रिंट कराना है सर, ए इक्वल टू बी को ना। नहीं नहीं नहीं, ए बराबर बी है तो क्या रिजल्ट दे रहा है उसको प्रिंट कराना है। 1 दे रहा है या 0। एक्सपेक्टेड न्यू लाइन, प्रिंटफ का सर पी कैपिटल ना होगा, और उसके ऊपर वाला जो इफ है सर उसको कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। वो कंडीशन चेक कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर अच्छा वैल्यू ठीक है, प्रिंट हो रहा है। ठीक सर। Expected new line expecting after if clause। अच्छा, सब ब्रेसेस लेगा सर। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए होगा सर वो, क्या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए सर, लेकिन एक ही लाइन सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए तो मैंडेटरी नहीं होता था सर, इसमें हो सकता है। नहीं, सेमी कॉलन इसको अल्टरनेटिव इंटरनली अनएक्सपेक्टेड न्यू लाइन। सर करली ब्रेसेस ले गए सब। यहाँ तो जरूरी नहीं है करली ब्रेसेस। A equal to B, A equal to B।
एसएस से प्रॉब्लम है। If A equal to B, then वो तो डायरेक्ट वो तो प्रिंट हो जाएगा कि आपका A B के बराबर है वो मैसेज। लेकिन अगर A इक्वल टू B है तो A इक्वल टू B है, इसका वैल्यू बुलियन में प्रिंट करना है। बुलियन के लिए सर तो रिटर्न नहीं करवा सकते इसमें क्या? हम्म रिटर्न करवा दीजिए सर, ट्रू फॉल्स दे देगा। ये देन तो लेता नहीं है देन। ऐसे तो आपका इफ ए ग्रेटर देन बी आपका जो होगा तो इफ फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ए इक्वल टू बी अगर है तो यहाँ जाएगा। अच्छा, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। ए बराबर बी होगा तभी इसमें जाएगा, तो एरर आएगा ही ना। तो यहाँ पर सर तो फिर इसमें बी इक्वल इक्वल ए ना सर, हम्म, दोनों में तो ए इक्वल इक्वल बी ही दी है सर, इसमें बी इक्वल इक्वल है ना। इंटर वैल्यू 5 और 2 ही रहते हैं, क्योंकि बाकी का प्रक्रिया भी तो होगा। बोल इक्वल टू दिया सर फॉल्स, आफ्टर फॉल्स। डिक्लेयरिंग द वैल्यू will be equal to 1 परसेंटेज will equal to false। ठीक, तो इफ ए इक्वल टू, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर न्यू लाइन ठीक दे रहा है आपका ऑप्शन। ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी चेक कर रहा है, तो वहां पर आउटकम आपका जो है डिक्रीमेंट परसेंटेज डी बी का वैल्यू तो प्रिंट हो गया। दे रहा है ना, न्यू लाइन में क्यों नहीं जा रहा? तो यहाँ पर
देखिए ए अगर बी के बराबर नहीं होगा तो ए का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं, आपका डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होने के बाद भी 6 और 1 हो रहा है, तो ए बराबर बी नहीं है, तो उस केस में भी यहाँ प्रिंट होगा वैल्यू। और अगर ए बराबर बी है तो सपोज करो कि यहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू दूसरा ले लें, ठीक है ना, सी और डी, तो सी और डी ले लेंगे, तो यहाँ पर सी इक्वल टू सपोज कर देते हैं 10 और डी इज इक्वल टू भी 10 कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर सी और डी को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रू देना चाहिए। यहाँ बेसिकली हम बुलियन स्टेट चेक करना चाह रहे हैं, उसका वैल्यू ये सब प्रिंट नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना। तो अगर सी बराबर डी है, चूंकि 10 एंड 10 है, हम लोग अभी तक ले रहे थे ये बी, तो 10 एंड 10 है, तो इसका मतलब है कि ट्रू हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर सी बराबर डी है तो पहला वाला पार्ट के हिसाब से आपका आउटकम आएगा, नहीं है तो दूसरे वाले पार्ट के हिसाब से। दोनों में तो सेम ही कंडीशन ली है सर, मतलब प्रिंट तो दोनों में सेम ही करवा रहे हैं ना। प्रिंट सेम करा रहे हैं, लेकिन कंडीशन चेक हो रहा है, उसके बेसिस पर प्रिंट हो रहा है। कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ट्रू प्रिंट हो रहा है, फॉल्स हो रहा है तो फॉल्स प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम डिक्लेयर किया हुआ है इसलिए फाइव ट्रू और तो कांस्टेंट लिया हुआ है, और सी ट्रू लिख रहा है ना। यस सर। तो आई जस्ट वांट टू प्रिंट दिस। अब ट्रू है, ट्रू इसलिए है क्योंकि आपका ये सी और डी बराबर है, लेकिन अगर हम सी और डी को कमेंट में डाल दें, ठीक है, और यहाँ पर अगर ए और बी को चेक करें तो ए और बी तो आपका इक्वल नहीं है, तो ए और बी के लिए जस्ट सी हियर, ए और बी के लिए आपका फॉल्स देना चाहिए। यस सर। ये दो अलग अलग लिखने का मतलब ये नहीं है, दो अलग अलग लिखने का मतलब है एक फर्स्ट इज फॉर ट्रू एंड द सेकंड वन इज फॉर फॉल्स। तो अगर पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो इफ फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो एल्स फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यू ऑलरेडी नो दैट कि इफ फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जब होता है तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई का मतलब ट्रू, तो ये पहला ए इक्वल टू बी रिजल्टेंट उसके बेसिस पर देगा। अभी क्या है, आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यस सर। तो यहाँ पर इस केस में जब हम रन कराएंगे तो अब क्या हो गया, नॉट यूज, ठीक है सर ऊपर में डिक्लेरेशन किए हैं इसी वजह से, लेकिन सर ये एरर डी क्यों? का सर, डी और डी का। हाँ हाँ, इसको यहाँ से हटाकर अलग डिक्लेयर कर देते हैं, है तो इसको आप करने लगिएगा तो आप सी का सिंटेक्स जो है उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ज्यादा दिन तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो भाई सी फॉल्स है ना। यस सर। यस सर। तो दैट इज द पर्टिकुलर चेकिंग, यहाँ पर हम लोग चेक वही कर रहे हैं। तो यहाँ जो ऑपरेटर आपका है, ये जितना भी ऑपरेटर हम लोग यहाँ ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं, ये एक्चुअली आपका रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू फॉल्स देता है, ठीक है। तो जब भी आप चेक करिएगा इक्वलिटी, अब ये सारे को चेक कीजिएगा तो यहाँ मेंशन किए हैं ग्रेटर देन होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए यहाँ देखा जाए ए ग्रेटर देन बी होगा तो ट्रू होगा, तो नहीं ट्रू होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो फॉल्स करेगा तो उसके हिसाब से फॉल्स और ट्रू बुलियन स्टेट यहाँ पर शो करता है। तो आई थिंक दैट यू चेक द रेस्ट वन, आप चेक कर सकते हैं बाकी। यस सर। So you can take the user input and on the basis of that you can check each and every one, because
that is similar to the particular C++ and any programming language. Now the next हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन, यानी कि अभी जो ऑपरेटर हम लोग यूज किए इक्वलिटी चेक करने के लिए या लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, वो कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन में दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनल एक्सप्रेशन में चेक किए. अब इफ यू हैव मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू चेक आउट सर्टेन कंडीशन ओवर देयर, देन लाइक जैसे हम लोग वोटिंग के लिए चेक करते हैं एज, सिटीजनशिप, जेंडर, वोटर को चेक करने के लिए. तो अब यहाँ पर क्या है कि एज के लिए, सिटीजनशिप के लिए हमारे पास वेरियस रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा. एज के लिए एक अलग होगा, सिटीजनशिप के लिए अलग होगा, जेंडर के लिए अलग होगा. एंड यू हैव टू चेक द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द थ्री. तो ये तीनों कंडीशन हमारा जब ट्रू होगा, नाउ देन योर रिजल्टेंट वैल्यू इज ट्रू, यानी कि आपका इफ फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज आपका जो है इफ फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स फॉलोड स्टेटमेंट. दूसरा है, एक और चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर ऑपरेटर वी डिस्कस द पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग एंड लूप कंट्रोल, तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इफ जो स्टेटमेंट लिखते हैं और एल्स, ये ध्यान रखिएगा कि इफ कंडीशन के बाद ओपनिंग ब्रेस एंड सेकेंड लाइन में जो भी इफ फॉलोड स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन में अगर इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो करली ब्रेस बंद होगा और वहीं से एल्स स्टार्ट होगा. अगर इसका प्लेस चेंज कर देंगे देन एरर आएगा. ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना है. ये सिंटेक्स थोड़ा सा जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसको देखेंगे. तो यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर भी कर रहा है कि देखिए एरर आ गया ना. यस सर. यानी कि या अनएक्सपेक्टेड एल्स. तो ये चीज यहाँ थोड़ा ध्यान देना है. सिंटेक्स जो है, अगर आप मतलब आईडी में लिखेंगे तब तो ये चीज रेक्टिफाइड हो जाएगा. लेकिन यहाँ अगर नोटपैड प्लस या नोटपैड पर लिख रहे हैं या कोई टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं तो वहां पर इसको ध्यान रखना है. एज लाइक C++ जैसे हम लोग यूज करते थे, तो कहीं पर भी हम लोग ओपनिंग कर्ली ब्रैस और क्लोजिंग कर्ली ब्रैस मेंशन कर देते थे. बट यहाँ पर अगर एल्स यूज कर रहे हैं, एल्स, तो ये चीज ध्यान में रखना है. नहीं तो फिर वो एक ही के समस्या जो है आपका बड़ा समस्या बन जाएगा. ठीक है ना हो. तो अब यहाँ पर सेम थिंग है कि अगर हम एक एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट को 1 माने और दूसरे को 0 माने, तो 1 इज फॉर व्हाट, 1 इज फॉर ट्रू एंड 0 इज फॉर फॉल्स. तो A रिप्रेजेंट 1 रिलेशनल एक्सप्रेशन, B रिप्रेजेंट 1 रिलेशनल एक्सप्रेशन. तो A का कोई जो भी रिलेशनल एक्सप्रेशन में कंडीशन चेक हुआ, उसका रिजल्टेंट वैल्यू 1 आया, B का रिजल्टेंट वैल्यू 0 आया. तो अब अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाएं तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये 3 ऑपरेटर है. तो इस 3 ऑपरेटर को अगर हम यूज करेंगे तो ये रिजल्ट क्या देगा, अगर A 1 है और B 0 है तो फॉल्स आएगा, क्योंकि लॉजिकल एंड इज इक्विवेलेंट टू लॉजिक एंड गेट. तो जो बेसिक गेट हम लोग पढ़े, लॉजिकल एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू दैट बेसिक एंड गेट. तो बेसिक एंड गेट में हम लोग पढ़े थे कि आपका जो आउटकम है डिपेंड्स ऑन द सेट ऑफ इनपुट्स. तो सेट ऑफ इनपुट्स, ऑल इनपुट्स आर हाई देन ओनली द आउटपुट इज हाई. तो यहाँ पर अगर एक भी इनपुट लो होगा तो आउटकम हमारा फॉल्स हो जाएगा. तो ए लॉजिकल एंड बी अगर करते हैं तो इज फॉल्स फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू. मतलब ए का कंडीशन ऑन है और बी का कंडीशन अगर फॉल्स है, ऑफ है, तो 1 0 के लिए फॉल्स होगा. लॉजिकल और ट्रू होगा, क्योंकि लॉजिकल और में क्या है कि एक भी अगर ऑन है तो हमारा आउटकम ट्रू हो जाएगा. हाँ, नॉट के केस में अब नॉट ए और बी करते हैं तो नॉट ए और बी का मतलब क्या है, नॉट ए एंड बी का मतलब है ये ट्रू होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स. कैसे फॉल्स होगा, जैसे नॉट ए एंड बी का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जब नॉट लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है ना. फॉल्स वाला को ट्रू कर देगा सर. हाँ, तो अगर नॉट फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और अगर नॉट ट्रू है, क्योंकि तो ये ए और बी आपका ट्रू है, तो नॉट ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा. ये चीज आप जब कंडीशनल मतलब जो प्रोग्राम में एज पर ऊपर वाले टेबल से भी समझ सकते हैं ना सर. हैं वहां पर सर लॉजिकल और का जो वहां पर दिए हैं ट्रू, तो वहां से ट्रू और नॉट से उसको पास करेंगे तो वहां से फॉल्स ही ना आएगा रिजल्टेंट. हाँ, कुछ गलत है क्या यहाँ? नो सर, सही है.
हाँ, तो वही 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 चीज है। फॉल्स के लिए 0 भी ले सकते हैं और ट्रू के लिए 1 लेंगे। तो नॉट 0 का मतलब 1 होता है। आप कभी कभी ऐसा भी यूज करेंगे, इफ 1, ठीक है, यूज करते हैं ना सी प्लस प्लस में। जैसे वाइल 1 लिखते हैं, वाइल 1, वाइल 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू सर। सर जब तक ट्रू होगा तब तक वो लूप एग्जीक्यूट करेगा। रिपीट करेगा सर, यस जब सर। तक ट्रू होगा मतलब कि जब तक कि कोई कंडीशन आप लेते रहेंगे, कोई पर्टिकुलर आपका ऑप्शन को जो है, हम क्लिक करते रहेंगे सर। हाँ, तब तक आपका ये लूप जो है चलेगा। और इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए आपको यहाँ कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा जिससे आप इस ब्लॉक से बाहर निकल पाए। सर डेटा स्ट्रक्चर्स में ज्यादा यूज करते थे उसका। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर में ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन में हमको चेक करना होता है कि ये सब में डेटा यूज हमारा जो है आफ्टर सर्टेन इम्प्लीमेंटेशन उसका इफेक्ट डेटा पर कैसे पड़ रहा है। तो अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट चेक करने के लिए हम बार बार उसको इस पर्टिकुलर लूप को कंटिन्यूएशन करने के लिए यूज करते हैं। और जब हमको एग्जिट करना होता है तो उसके लिए एग्जिट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो दिस इज द पर्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेटर्स। आई थिंक यू विल चेक इट, अपने से कर सकते हैं ना अब। यस सर। आपको चेक यही करना है, फॉल्स और ट्रू। उसमें वैल्यू क्या है उसको नहीं, आपको चेक करना है ए और बी का वैल्यू लिख के कि आपका बुलियन स्टेट में ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमारा कंपाइलर भी ये काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि इसी के बेसिस पर कोई भी डिसीजन मेकिंग हम लोग लेंगे। कोई भी मान लेते हैं कोई गेम ही अगर डिजाइन करते हैं, गो लैंग्वेज को यूज करके कोई गेम डिजाइन करते हैं, या कोई सर्वर डिजाइन, सर्वर के लिए वर्क करते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं गो लैंग्वेज। तो अगर आप ब्लॉकचेन का नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं, नेटवर्क यहाँ पर मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं। तो वेरियस सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट के लिए अगर हम ब्लॉकचेन को देखेंगे तो दूसरा एक और चीज आप जब यहाँ देखेंगे, गो प्लेग्राउंड देखेंगे तो यू जस्ट सी द पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड जो जहाँ दिख रहा है वहां पर देखिएगा सेगमेंट है बहुत सारा, ठीक है। ये एक बार सारे सेगमेंट को एक बार चेक करिएगा, ठीक है ना। इसमें ऑलरेडी कोड लिखा गया है, ठीक है। जैसे हेलो वर्ल्ड के लिए यहाँ पर आपको पैटर्न है, उसी तरह से गेम ऑफ लाइफ, ठीक है। तो फैबनेकी क्लोजर जनरेट करने के लिए, ये इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स को वर्क करने के लिए कुछ कुछ डेटा रिलेटेड यहाँ जो है स्मॉल पार्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। जैसे HTTP सर्वर के लिए आपको जो कोडिंग कैसे लिखना है, आप अगर सर्वर डिजाइन करते हैं तो रिक्वेस्ट सेंड और पैकेज को कैसे आप यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर कनेक्शंस या कौन कस्टमाइजेशन कैसे करना है, ये सारा चीज आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक बार आप व्यू कीजिएगा। जैसे इमेज डिस्प्ले कराना है या कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस करना है तो कुछ यहाँ पर बिल्ट इन आपका प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है। जो हम लोग सी में करते थे, सी में स्माइलिंग फेस और ये सारा आप किए होंगे, सी में किए हैं कि नहीं? नहीं सर। नो सर। आस्की वैल्यू से स्माइलिंग फेस को प्रिंट कराना, नो सर। यू कैन प्रिंट नो इट। सर। हाँ, आप जैसे आस्की करेक्टर सेट आप जब देखेंगे तो उसमें स्माइलिंग फेस के लिए भी करेक्टर सेट है। तो यू कैन जनरेट दैट सेक्शन। तो यहाँ पर यू विल गेट द आइडिया हाउ टू राइट द कोड रिलेटेड टू, जैसे यहाँ पैनिक है तो एक्सेप्शंस के लिए यहाँ पैनिक है। इसी तरह का एरर होगा तो वो पैनिक फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। आई जस्ट शेयर वन PDF ऑफ वन बुक, ठीक है ना, इन योर ग्रुप। यू जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है ना। वो बुक जो है get so many ideas from this particular book. Introduction to programming in Go. तो 165 पेजेस ये बुक है आपका। तो हियर यू गॉट सम न्यू कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको एक बार देख कर रखिएगा तो ड्यूरिंग क्लास कोई भी चीज आपको रेज करने में आसानी होगा, ठीक है ना। एक बार इसको पढ़ना है, इसको केवल PDF को होल्ड नहीं करिएगा, इसको पढ़िएगा। आई जस्ट शेयर इट आफ्टर द क्लास इन योर ग्रुप, ठीक है। इसमें बेसिक्स जो भी हम लोग इनिशियल जो भी डिस्कस किए, इंस्टॉलेशन,
से रिलेटेड टर्मिनल अगर यूज कर रहे हैं, लिनक्स इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं, तो कैसे आपका जो है ऑपरेशंस आपको इनिशिएट करना है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इज अवेलेबल टू दिस। टेक्स्ट एडिटर्स अगर यूज कर रहे हैं विंडोज डिफरेंट, जैसे अभी तो यूज कर रहे हैं नोटपैड, यू कैन यूज सिमुलेटर ऑल्सो, ठीक है ना। यानी एक आपका सबलाइन टेक्स्ट एडिटर भी यूज कर सकते हैं, कोड ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, नोट प्लस प्लस। यहाँ से एक चीज देखिए, कभी भी आप कोई VS यानी कि कोई IDE पर वर्क करेंगे तो कहीं पर भी आप एक चीज और यहाँ है कि अभी तक हम लोग जो कुछ भी किए इसमें केवल रन कर रहे हैं प्रोग्राम, एक क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं किया। अगर हमको इसका EXE जनरेट करना है, ठीक है, तो रन के जगह वी जस्ट टाइप इज बिल्ड, है ना। तो इफ यू टाइप गो बिल्ड, क्योंकि जब आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो यू नीड EXE फाइल, तो व्हेन यू राइट गो बिल्ड program 4.go, then the EXE file is generated for the particular, now the EXE file is generated, और EXE फाइल आपका जनरेट हो गया। अब ये EXE फाइल आपका जो है वो कहाँ पर दिखेगा, एनीवन कोई बताएंगे, जहाँ पर इसका रिसोर्स है, जहाँ ये डाउनलोड होके रखे होंगे सर वहाँ ही पे दिखेगा। नोटपैड वाला फाइल में से। सी देखिए प्रोग्राम 4 का यहाँ पर एप्लीकेशन बिल्ड हो गया ना। यस सर। अब यहाँ से आप डायरेक्ट अगर क्लिक करेंगे, जैसे आप सी का प्रोग्राम का EXE चेक करते हैं ना, तो किसी को अगर देना होगा तो यू कैन गिव दिस वन। तो ठीक है, अभी होल्ड नहीं होगा सर, होल्ड हैं, नहीं होगा, होल्ड नहीं होगा, लेना होगा होल्ड हो इनपुट। जाएगा, होल्ड हो जाएगा, अभी बिल्ड हो जाएगा ना। होल्ड करने के लिए हम उसमें कोड में डाले हैं क्या, होल्ड हो नहीं, जाएगा, ठीक है। तो यू कैन हेलो सर। बिल्ड योर, हाँ यू कैन बिल्ड योर एप्लीकेशन ऑल्सो, दैट मीन्स बिल्ड का मतलब हुआ कि EXE फाइल आप बना सकते हैं, तो होल्ड भी कैसे होगा, कन्वर्ट ठीक है। हेलो हाँ तो हेलो सर, हाँ बोलिए, सर कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सी फाइल, एक बार बता दीजिए। अभी तो बताया जी, गो रन के जगह ये ये दिस इज द कमांड बिल्ड, ठीक है ना। तो IDE में आप बिल्ड डायरेक्ट कर लेते हैं, वहां पे बिल्ड ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एडिटर यूज कर रहे हैं तो गो रन के जगह गो बिल्ड एंड द पर्टिकुलर फाइल नेम, जिस फाइल का, हाँ जिस फाइल का EXE बनाना चाहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। रन की जगह सिर्फ बिल्ड हैं? और कुछ नहीं, सिर्फ रन की जगह चेंज हाँ करना है। बस रन के जगह आपको बिल्ड यूज कर लेना है, रन करेंगे तो वो रन होगा, बिल्ड करेंगे तो आपका उसका EXE फाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अभी अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें EXE का नहीं जरूरत है, लेकिन जब कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तब आपको उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सर तो आपका होल्ड क्या है, कैसे होगा, हाँ होल्ड सर कैसे होगा वो EXE फाइल। होल्ड क्या बोले, जो EXE फाइल जो सर ओपन नहीं हो रहा है कैसे उसको होगा होल्ड सर? कैसे करेंगे। नहीं नहीं अब होल्ड हो जाएगा, आप रन करिएगा आप सिस्टम पर, उसके बाद उसको 1 मिनट होल्ड, पाइथन में सर इनपुट से होता है। हाँ हाँ 1 मिनट रुकिए। अभी मिनिमाइज नहीं होगा।
जा कहाँ रहा है? ऑनलाइन है ना, ये रन नहीं कर पा रहा है ऑनलाइन के चलते। आप ऑफलाइन में रन करिएगा, काम करेगा। आईडी में सर, हैं? आईडी पे। हाँ, नहीं नहीं, किसी भी जिस जहाँ पर रखिएगा, क्योंकि अभी आपका ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो एंटीवायरस जो है उसको रन नहीं होने दे रहा है। ठीक है, देयर इज सम प्रॉब्लम दैट्स व्हाई, अदरवाइज ऑफलाइन मोड में दैट विल वर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स आपका जो है बेसिकली इट परफॉर्म्स बिट बाय बिट ऑपरेशंस। तो एज लाइक लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में अगर हम बेसिक ऑपरेटर देखें तो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर है। तो बिटवाइज एंड और एक्सॉर ये आपका लॉजिकल गेट ऐसा ही काम करता है, लेकिन ये बिट के ऊपर करता है, नंबर ऑफ बिट, सिंगल बिट के ऊपर ये ऑपरेशन करेगा। तो बिटवाइज एंड दैट इज एम्परसेंड, बिटवाइज और सिंगल वर्टिकल बार विथ एंड बिटवाइज एक्सॉर। तो बिटवाइज एंड का आपको पता है कि जब बोथ इनपुट्स आर हाई देन द आउटपुट इज हाई। तो बिटवाइज एंड भी सिमिलर उसी तरह से वर्क करेगा। बिटवाइज और एनी ऑफ इट्स इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज हाई। और बिटवाइज एक्सॉर में ऑड नंबर ऑफ वन जनरेट द हाई आउटपुट, इवन नंबर ऑफ वन जनरेट द लो आउटपुट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बिटवाइज एक्सॉर जो है उसमें 0 0 और 1 1 के केस में 0 होगा, बाकी 0 1 और 1 0 के केस में ऑन होगा। तो 0 अगर हम दो वेरिएबल बिट अगर पी और क्यू से रिप्रेजेंट करें तो पी एम्परसेंड क्यू, पी और क्यू, यानी बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सॉर। तो ये बेसिकली आपका 0 आपका फॉल्स और 1 जो है ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 0 के लिए 0 इन केस ऑफ बिटवाइज एंड, केवल 1 1 के केस में 1 होगा, और के केस में एक भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा, और एक्सॉर के केस में आपका जो है ऑड नंबर ऑफ 1 के लिए 1 होगा और इवन नंबर ऑफ 1 के लिए 0 होगा। तो यू कैन यूज द बिटवाइज ऑपरेटर इन दिस पर्टिकुलर मैनर। इसके अलावा दो बिटवाइज ऑपरेटर और भी है, दैट इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हम लोग ऑलरेडी जब आर्किटेक्चर डिस्कस किए थे तो वहाँ शिफ्टिंग आपको ध्यान में होगा, शिफ्टिंग डिस्कस किए थे। तो शिफ्टिंग में जो लॉजिकल शिफ्टिंग है, तो बिटवाइज लेफ्ट और बिटवाइज राइट एक्चुअली लॉजिकल शिफ्टिंग करता है बिट का। तो जितना बिट आपको लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना है, तो सपोज करो कि अगर ए का वैल्यू 60 है, बी का वैल्यू 13 इन बाइनरी फॉर्मेट है, तो ए और बी 8 बिट में आपका ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अब ए बिटवाइज एंड, ए बिटवाइज और ए बिटवाइज एक्सॉर, ये तो आपको पता चल गया कि आपका एंड के केस में दोनों 1 होगा, इन बिट तभी 1 होगा, एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा, और के केस में एक भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा, और एक्सॉर के केस में ऑड नंबर ऑफ 1 होगा, यानी कि एक 1 होगा, क्योंकि दो ही आपका नंबर है, तो या तो एक 1 होगा या दो 1 होगा। तो एक अगर 1 होगा यानी ऑड नंबर ऑफ 1 होगा तो हाई आउटपुट होगा, रेस्ट केस में आउटपुट लो होगा। ठीक है, तो
अब इसके बेसिस पर दो ऑपरेटर और आ गया, एक बिटवाइज लेफ्ट और बिटवाइज राइट। तो बिटवाइज लेफ्ट अगर दो प्लेस पर लेफ्ट शिफ्ट करना है या दो प्लेस राइट शिफ्ट करना है, देन ये ऑपरेटर को आप कन्वर्जन में ज्यादा यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन लाइक डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, उस तरह के कन्वर्जन में बिटवाइज ऑपरेटर जो है आपका जो है रिड्यूस कर देगा लाइन ऑफ कोड, जो लॉजिक लिखते हैं आप कन्वर्जन के लिए उसको रिड्यूस कर देगा। जैसे स्टैक को हम लोग यूज किए तो वहां भी आपका जो है लॉजिकल आपका स्ट्रेटजी जो है पुश पॉप के थ्रू हम लोग देखे, और इट विल रिड्यूस द कॉन्सेप्ट जो अर्लियर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के थ्रू उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आउटकम ये तो आपको ऑलरेडी है कि अगर आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा दो प्लेस, तो लेफ्ट से दो प्लेस का डिजिट आपका आउट हुआ, तो आपका जो है शिफ्टिंग के बाद आप क्या करेंगे, दो प्लेस के बाद से जो डेटा है उसको लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे, राइट में जो दो प्लेस है उसमें जीरो ऐड कर देंगे एज लाइक ए लॉजिकल शिफ्टिंग। और राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट साइड से आपका दो प्लेस यानी कि जो बेस आपका है ए, राइट से दो आपका जीरो आउट हुआ, उसके बाद राइट से ही लिखना शुरू कर दीजिए, तो 1 1 1 1 एंड ऑल 4 0। तो you will get the particular outcome after using this left and right shift operator. Now after that हम लोग दो और यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे C++ में यूज करते हैं, तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर में सीक्वेंसिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेटर के बाद अगर इक्वलिटी साइन दे देते हैं सिंगल इक्वल टू, तो दैट विल रिप्रेजेंटेशन फॉर द असाइनमेंट ऑपरेटर इन गोलैंग ऑल्सो। देन देयर इज ए बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में आपका जो भी बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट या बिटवाइज एंड और एक्सॉर, इसके बाद अगर इक्वल टू साइन देते हैं तो इट विल द रिप्रेजेंटेशन फॉर बिटवाइज ऑपरेटर। नाउ हियर टू मिसलेनियस ऑपरेटर इज यूज्ड, एम्परसेंड एज एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एंड एस्टेरिस्क टू रिप्रेजेंट द पॉइंटर वेरिएबल। तो you have a concept of C and some of the student have the concept of C++ also. So in C when we discuss the function we will discuss this one. तो हम लोग दो तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। बट इन C++ we have another concept, यानी रेफरेंस इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, कॉल बाय एड्रेस एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये दो तरह से हम रेफरेंस जो हमारा है वो C++ में कॉल बाय एड्रेस हो जाता है, और रेफरेंस नाम का वेरिएबल जैसे यहाँ रेफरेंस यूज होगा एम्परसेंड, तो ये एडिशनल एक यूज होता है। तो यू ऑलरेडी हैव ए कॉन्सेप्ट, डेटा वेरिएबल इज यूज्ड टू कीप द वैल्यू whereas pointer variable is used to keep the address. Now कोई बताएंगे रिटर्न स्टेटमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सर रिटर्न स्टेटमेंट जो हम लोग फंक्शन में यूज करते हैं सर। हाँ, सी में आपने यूज किया है रिटर्न स्टेटमेंट, आपको Yes, इसका already मेरिट तो return समझ में आया होगा, डिमेरिट क्या लगा आपको? जीरो करता है ऑलवेज। और कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देते हैं तो सब इनवैलिड हो हाँ, जाता है। इसका डिमेरिट ये है कि एट ए टाइम सिंगल वैल्यू रिटर्न ये कर सकता है। इफ यू वांट टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यू देन देयर इज नो प्रोविजन फॉर मतलब रिटर्न मोर देन वन वैल्यू थ्रू द रिटर्न स्टेटमेंट। so that is why sir call by reference concept came into play. That's why the call by reference concept came into existence in C++, and we use ampersand as a reference variable in C++. So for that we just discuss that particular in C++. You just go through that. अब जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो सर 2 बजे से क्लास है सर, 2 से ऊपर होगा। 1 मिनट रुक जाइए। To see in this, let's see by the help of reference you will see कि आपका ये कंप्लीट कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल है। इसमें एक फंक्शन लिया गया है जो सी आप चूंकि फेमिलियर है तो यहाँ भी इसका यूज होगा, इसलिए इसको बता दे रहे हैं जब फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो ए बी इज द टू वैल्यू, पी आर एंड एरिया दीज आर द रेफरेंस वेरिएबल। तो पी आर एंड एरिया के लिए हम यहाँ से रेफरेंस टी यू ई वेरिएबल भेज रहे हैं। तो एम एन इज यू आपका जो है ये कॉल बाय वैल्यू से यूज हो रहा है, टी यू ई इज यूज एज ए कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में भी हम वैल्यू ही पास करते हैं। अब यहाँ आपका इसका बेनिफिट क्या है रेफरेंस का, कि इस ए बी पर आप जो भी ऑपरेशन करेंगे, अगर पी में उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आर में कर रहे हैं या एरिया में, तो ये पी आर एरिया जो है टी यू को चेंज करेगा। तो ए और बी का अगर वैल्यू अगर हम सपोज करो कि ए और बी का वैल्यू अगर हम 5 और 2 स्टैटिक लिए हुए हैं, तो लार्जेस्ट वैल्यू भी बता रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी बता रहा है और एरिया भी बता रहा है। यानी कि इससे इसका बेनिफिट क्या है, अब आप इसका रन टाइम में वैल्यू चेंज करके चेक कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है रेफरेंस का कि यू कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम, मल्टीपल आउटकम एट ए टाइम without using any return statement. That is the benefit of reference in the particular language C++ में, और यहाँ पर भी यूज होगा। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम यूज होगा। तो स्टॉप दिस।